हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियोस में हमने इंसर्शन पढ़ी थी लिंक लिस्ट के अंदर, जिसके अंदर हमने इंसर्शन एट फर्स्ट पढ़ा था, इंसर्शन एट लास्ट पढ़ा था और इंसर्शन एट एनी पॉइंट पढ़ा था। अब हम डिलीशन करेंगे, तो सबसे पहले हम डिलीटिंग फर्स्ट नोड करते हैं, यानी कि अगर हम इस फर्स्ट नोड को डिलीट करना चाहते हैं तो हम इस फर्स्ट नोड को कैसे डिलीट करेंगे। बहुत ही आसान सी चीज़ है, इसको डिलीट करना इतना मुश्किल नहीं है, सिर्फ हमने इसके एड्रेसेस को चेंज करना है। तो आइए इस सिनेरियो को हम समझते हैं। तो सबसे पहले आप सपोज करें कि अगर हमारा स्टार्ट नल है, ठीक है, अगर स्टार्ट नल है तो इसका क्या मतलब है कि हमारी लिंक लिस्ट क्या है, एम्प्टी है। तो सबसे पहले हमें क्या चीज़ मेंशन करनी पड़ेगी, हमें करना पड़ेगा कि इफ स्टार्ट इज इक्वल टू नल। अगर स्टार्ट की वैल्यू नल है तो क्या करो कि एक मैसेज प्रिंट करा दो कि आपकी जो लिंक लिस्ट है वो एम्प्टी है। तो यहाँ पे लिंक लिस्ट कर देते हैं हम, ठीक है। सो एल्स अगर लिंक लिस्ट एम्प्टी नहीं है तो क्या हो, एल्स पार्ट में हमारा ये होगा कि हमने इस नोड को डिलीट करना है। तो इस नोड को डिलीट करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा कि ये जो नोड है इसका एड्रेस किसी टेम्परेरी वेरिएबल में रखना पड़ेगा। इसका जो एड्रेस है वो स्टार्ट के अंदर है, तो हम क्या करेंगे कि टेम्परेरी वेरिएबल के अंदर इस स्टार्ट का एड्रेस रख देंगे, यानी हम टेम्परेरी वेरिएबल को स्टार्ट की इक्वल कर देंगे। तो हमने एक टेम्परेरी वेरिएबल लिया और स्टार्ट के अंदर जो चीज़ थी वो हमने टेम्परेरी को दे दी। तो इसका क्या मतलब है कि टेम्परेरी के अंदर भी स्टार्ट चला गया, यानी ए चला गया, और टेम्परेरी हमारा भी पॉइंट करने लग गया इसी नोड को, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि टेम्परेरी भी इसको पॉइंट करने लग गया और स्टार्ट भी इसी को पॉइंट कर रहा है। हमने स्टार्ट के अंदर इस नोड का एड्रेस डालना है। इस नोड का एड्रेस क्यों डालना है, क्योंकि ये जो हमारा स्टार्ट है वो इस नोड को पॉइंट करने लग जाए और ये जो नोड है यहाँ से हट जाए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले कि स्टार्ट के अंदर इस नोड का एड्रेस रखेंगे, ठीक है। तो इस नोड का एड्रेस कहाँ पे है, इस नोड का एड्रेस है स्टार्ट के लिंक पार्ट में। तो हम क्या करेंगे, हम एक स्टेटमेंट लिखेंगे कि स्टार्ट इज इक्वल टू स्टार्ट ऑफ लिंक। स्टार्ट के अंदर स्टार्ट की लिंक आ जाए, यानी स्टार्ट की लिंक में क्या पड़ा हुआ है, स्टार्ट की लिंक में पड़ा हुआ है बी। तो बी हमारा स्टार्ट के अंदर आ जाएगा और स्टार्ट हमारा पॉइंट करने लग जाएगा। तो हम क्या करेंगे कि डिलीट टेम्प, जब हम डिलीट टेम्प करेंगे ये डिलीट हो जाएगा और हमारी ये वाली लिंक लिस्ट बच जाएगी, ठीक है। बिल्कुल आसान सी चीज़ है। आइए हम इसकी कोडिंग करते हैं, ठीक है। इसका एक फंक्शन बनाते हैं और उस फंक्शन के अंदर हम इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो आप इस प्रोग्राम को देखें, ठीक है। इसके अंदर ये पहले से मैंने एक इंसर्शन का प्रोग्राम बनाया हुआ है जो मैंने आपसे लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। तो आज मैंने डिलीट फर्स्ट नाम का एक फंक्शन बनाया है, यानी कि एक फंक्शन डिक्लेयर किया है जिसको मैं नीचे जाके डिफाइन करूंगा। ये जो पहले का कोड लिखा हुआ है ये इसलिए है कि क्योंकि हमारे पास अगर लिंक लिस्ट में कुछ वैल्यूज होंगी फिर ही हम डिलीट कर पाएंगे ना, तो इसलिए ये कोड लिखा हुआ है ताकि हमारे पास वैल्यूज हो। और हम अब क्या करते हैं, हम अब डिलीशन का कोड लिखते हैं। तो मैं इसको कॉपी करता हूँ यहाँ से और यहाँ पे नीचे जाके हम क्या करते हैं, पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। तो मैंने इसको पेस्ट कर दिया। अब हम इसके अंदर कोडिंग डिफाइन करते हैं हमारी। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, चेक करते हैं कि इफ स्टार्ट इक्वल टू नल। अगर स्टार्ट हमारा नल है तो इसका क्या मतलब है कि जो हमारी लिंक लिस्ट है वो एम्प्टी है। तो हम यहाँ पे मैसेज प्रिंट कराते हैं कि लिंक लिस्ट इज एम्प्टी, ठीक है। और उसके बाद एंडल लगा देते हैं ताकि न्यू लाइन आ जाए। और एल्स में अगर स्टार्ट नल नहीं है तो हमने क्या करना है कि फर्स्ट नोड को डिलीट करना है। तो सबसे पहले हमने नोड टाइप का एक पॉइंटर बनाना है। तो मैं टेम्परेरी पॉइंटर बना लेता हूँ और इसको बराबर कर देता हूँ स्टार्ट, ठीक है। और हम क्या करेंगे, अब नेक्स्ट स्टेप के स्टार्ट इक्वल टू स्टार्ट ऑफ लिंक, ठीक है। स्टार्ट के अंदर स्टार्ट की लिंक आ जाए और लास्ट में हमने डिलीट कर देना है टेम्प को, ठीक है। डिलीट क्या है, हमारा एक कीवर्ड है जो हमारे नोड को डिलीट करने के लिए हम यूज़ करते हैं, ठीक है। ये हमारी कोडिंग हो गई
और ये हमारा डिस्प्ले का फंक्शन है जो पहले से बना हुआ है, ठीक है। इसका आपको इल्म होगा अगर आपने मेरी लास्ट वीडियोस देखी हुई हो। तो अब क्या हो रहा है कि यहाँ पे ये 3 दफ़ा इंसर्ट फ्रंट फंक्शन को कॉल कराया हुआ है। इसका मतलब है कि ये जो हमारी वैल्यूज़ है ये लिंक लिस्ट के अंदर इंसर्ट हो जाएंगी, और डिस्प्ले फंक्शन को कॉल कराया हुआ है और हमारी वैल्यूज़ डिस्प्ले हो जाएंगी। तो मैं इसको रन करा के आपको दिखाता हूँ। पहले देखें ये वाली हमारी वैल्यूज़ है। अब अगर मैं डिलीट फंक्शन को कॉल कराऊं तो ये जो 88 वैल्यू है ये यहाँ से डिलीट हो जाएगी। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे न्यू लाइन प्रिंट कराता हूँ हैंडल, और उसके बाद मैं कॉल कराता हूँ डिलीट फंक्शन को, डिलीट फर्स्ट, ठीक है। अब ये जो मैंने डिलीट फर्स्ट फंक्शन को कॉल कराया है तो ये क्या करेगा, फर्स्ट नोड को डिलीट कर देगा, और फर्स्ट नोड कौन सा था, 88, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, डिस्प्ले फंक्शन को कॉल कराते हैं ताकि डिलीट होने के बाद दोबारा जो वैल्यूज है वो डिस्प्ले हो जाए। तो अब मैं रन कराता हूँ, देखिएगा आप। तो देखें फर्स्ट टाइम 88, 32 और 101010 वैल्यू थी हमारी। उसके बाद जब डिलीट फंक्शन चला तो 88 डिलीट हो गया और 32 101010 वैल्यू हमारी बच गई, ठीक है। तो ये हमारा क्या था, डिलीशन फंक्शन था लिंक लिस्ट के अंदर। यानी कि अगर हम डिलीशन परफॉर्म करना चाहें लिंक लिस्ट के अंदर, फर्स्ट नोड को अगर डिलीट करना चाहें तो हम कैसे डिलीट कर पाएंगे, ठीक है। बिल्कुल आसान सी चीज़ है, होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको कहीं पे भी कोई कंफ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं, आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।